तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम अपनी खुद की ब्रांड बनाएं या फिर जेनरिक प्रोडक्ट सेल करें। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लाइक ब्रांड और जेनरिक में डिफरेंस क्या है। तो ब्रांड क्या होती है दोस्तों, कि मान लो कि आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से शुगर तो खा रहे हैं, राइट। अपने लाइफ में शुगर बहुत सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन पहले शायद आपने देखा होगा कि एक शुगर जो लूज आता था, मतलब कि इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होता था, बिना ब्रांड के वो प्रोडक्ट सेल होता था। लेकिन शायद आपने एक अभी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है मधुर करके, तो जैसे वो मधुर करके ब्रांड है वो बाद में आया। तो यही मेन डिफरेंस है। आपका जेनरिक प्रोडक्ट होता है वो विदाउट ब्रांड होता है, जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक ब्रांड का टैग लग गया, उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम लग गया, जैसे मधुर। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें आप ब्रांड के साथ सेल करते हो, जिसके आप शायद, जैसे कि मैं अभी कोई आपको बोलूँ कि जियो, तो आपको तुरंत वो याद आ जाएगा। फिर मान लो कि मैं बोलूँ अमेजोन, तो आपको ऐसा एक सिंबल याद आ जाएगा। जैसे ही मैं कोई बोलूँ कि लाइक वोडाफोन, तो आपको अभी वोडाफोन का सिंबल याद आता है। तो वो होते हैं लोगो। अगर मैं वन प्लस बोलूँ तो उसका एक लोगो होता है। तो हर एक का एक अपना लोगो होता है और एक अपना नाम होता है। तो लोगो को ही आप पहचान जाते हो, नाम को ही आप पहचान जाते हो, उसको बोलते हैं ब्रांडेड। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें कोई शायद ब्रांड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, राइट। जैसे कोई हेयर एसेसरीज ले लो आप, तो आप कहीं से भी, मतलब थैले वाले से भी ले लेते हो प्रोडक्ट, उसमें कोई ब्रांड नहीं होती है। तो दो तरह से हम सेल कर सकते हैं, या तो ब्रांडेड प्रोडक्ट करके या फिर अपना नॉन ब्रांडेड करके, यानी कि जेनरिक। दूसरा ये होता है दोस्तों कि ब्रांड नेम जो आप चूज करते हो वो आपको सर्च करवाना पड़ता है ट्रेडमार्क के लिए। जो ट्रेडमार्क वाले होते हैं, जो ब्रांड को लीगली रजिस्टर्ड करते हैं, उनसे आपको चेक करवाना पड़ता है क्या मेरे जैसा नाम मेरी कैटेगरी में अवेलेबल है। मान लो कि आप वोडाफोन का ट्राई करते हो कि वोडाफोन किचन प्रोडक्ट्स, लेकिन वो वोडाफोन क्या मिलेगा सही, तो वो जानना ज़रूरी है। और वो आपको एडवाइस करते हैं आपके एडवाइजर्स, जो कि ट्रेडमार्क के एडवाइजर्स होते हैं स्पेशली। तो आपको एडवाइस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला नाम चूज करना पड़ेगा जो यूनिक होना चाहिए और इजीली रीडेबल भी होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ की उसके बाद आपका वो डोमेन भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि वेबसाइट। अब मान लो कि आपने एक चूज कर लिया नाम, मान लेते हैं कि जस्ट ऐसे वन, लेकिन वन नाम का आपको वेबसाइट ही नहीं मिलेगा, डोमेन ही नहीं मिलेगा। तो आपको डोमेन चेक करना पड़ता है। फिर आपको सोशल मीडिया भी चेक करना पड़ता है कि क्या जो मैं नाम रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो क्या वो नाम सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी ट्रेडमार्क के बाद, सोशल मीडिया के बाद, डोमेन के बाद आपको, कि क्या ऐसा कुछ चीज़ अवेलेबल तो नहीं है, किसी और ने तो रजिस्टर नहीं कर दिया, जो अभी बाहर नहीं आ रहा है लेकिन उसने रजिस्टर कर दिए, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आपको ब्रांड का लोगो बनाना है, ट्रेडमार्क बनाना है, डिज़ाइन बनानी है, फिर उसको कॉपीराइट भी करवाना है, रजिस्टर भी करवाना है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। डोमेन भी लेना है, सोशल मीडिया पे भी आपका अवेबिलिटी बढ़ाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। हर जगह आपकी प्रोडक्ट जो है या आपका ब्रांड नेम जो है वो आपको लेना है। अब बात आती है जनरिक। अब जनरिक कैसा है दोस्तों, कि उसमें और ब्रांडेड में फ़र्क क्या है। ब्रांडेड एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि लाइक जैसे अपने पहले भी, मतलब आपको पता है कि हम घर में हेयर ऑयल यूज़ करते थे। तो नॉर्मली हम हेयर ऑयल जब यूज़ करते थे तो घर में बनता था, मतलब वहाँ पे हम नीम के पत्ते डालते थे शायद, या फिर अपने जो भी आयुर्वेदिक औषधि होती थी वो हम डाल के बना लेते थे। लेकिन उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता था, राइट। हम ऐसा कह सकते थे कि मेरे मदर या जो मेरे ग्रैंड मदर है वो बनाते थे, राइट। लेकिन उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता था। अभी एक ब्रांड है, इंदुलेखा है, केस किंग है। जैसे मैं जस्ट केस किंग की बात करूँ, जहाँ तक मुझे पता है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये जो केस किंग करके जो ब्रांड है वो अभी शायद इमामी ने परचेस किया था। और वो जो परचेस किया वो करीबन करीबन 1500 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पैसे पे किए थे। दूसरा अभी एक ब्रांड है बियर्डो। बियर्डो का भी आप स्टोरी सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि वो करीबन करीबन 150 करोड़ में परचेस कर लिया मेरिको ने, राइट। तो अगर आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट करते हो, तो आप ब्रांड को किसी और को बेच भी सकते हो। चाहे आप पूरा बिजनेस बेच सकते हो, चाहे आप सिर्फ ब्रांड बेच सकते हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो वैसा करने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। एक तो आपका ब्रांड नेम पॉपुलर होना चाहिए, आपके निश में जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर।
दूसरा ये जो ब्रांड नेम है उसके लोगो, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड सब कुछ हो जाना चाहिए। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छा हो, इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस अच्छा हो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हो। मान लो कि आपका जो पेज है इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर 10,000 फॉलोवर्स है, और 10,000 फॉलोवर्स के बाद आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो चांस है कि आपके 1000 यूनिट तो ऐसे ही ऑर्डर आ जाएंगे। तो आपका वो फॉलोवर होने बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के दिन में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रांडेड को लेकर। अगर जेनरिक प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है? अगर हम जेनरिक करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि क्विक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायल लेना है तो तुरंत ले सकते हो। सिर्फ आप 5 प्रोडक्ट कहीं से लेके आ जाओ और उसको अमेज़न पे रख दो। अब चार्ज कितना लगेगा? कुछ भी नहीं, राइट। आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, और आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा अराउंड सेकंड डे, थर्ड डे, राइट। तो क्विक स्टार्ट करना है तो जेनरिक से स्टार्ट करो। अगर आपको सस्टेनेबल लंबा आपको रखना है, या फिर आपको ब्रांड फ्यूचर में बेचनी है, तो फिर ब्रांडेड से स्टार्ट कीजिए। जेनरिक में फ़ायदा ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। मान लो कि आपका मोबाइल का स्टैंड लेके आना है, या फिर मान लो कि मोबाइल का जो कवर है वो आपको सेल करना है, या सिर्फ अभी आपने शायद देखे होंगे कि लाइक सेल्फी स्टिक आती है वो बेच सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो जो जेनरिक के अंदर आती है, और वो प्रोडक्ट का क्विकली लिस्टिंग करते हो, फटाफट से लिस्टिंग करते हो, फटाफट सेल हो जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है जेनरिक में कि आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, टाइम कम जाएगा, और बहुत सारी प्रोडक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट आप करने जाते हो, तो उसमें आपको नॉर्मली कोई आपका जो बॉक्स पैकेजिंग है या फिर स्टिकर है वो बनाने के लिए लोग बोलेंगे 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 5000 यूनिट। तो डिपेंड अपॉन कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हो। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और पैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि आप क्विक स्टार्ट कर सकते हो, क्विक ट्राई कर सकते हो, और आपका जो बिजनेस है उसमें आप रेगुलरली आपको प्रोडक्ट्स चेंज करते रहने पड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.